अभी बिहार में विस्तृत समिति की गठन हुई है, प्रांतीय माने प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। उसमें हमको थोड़ा सा दरकिनार किया गया है। इस पर हमने दुख प्रकट किया उनसे कि भाई हम भी पार्टनर हैं। हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की खूब शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार में उनकी पार्टी को इग्नोर किया जा रहा है और इसके साथ साथ जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल कर आए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान एक बड़ा खुलासा भी किया और बताया कि कब एनडीए में सीट का बंटवारा होने जा रहा है और कैसे होगा। आप सुनिए जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हुई सीट बंटवारे को लेकर के क्या बातचीत हुई है आज? देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जब से मंत्रिमंडल बनी है तब से ये पहली मुलाकात थी। वैसे पार्लियामेंट में कोई मीटिंग सीटिंग में बातें होती रहती थी, लेकिन औपचारिक रूप में घर पर जा कर के अभी नहीं मिले थे। मिलने का समय दिया गया था जिस दिन पहलगामा का घटना घट गई तो नहीं मिल पाए और आज समय फिक्स किया गया था। आज आने वाले नहीं थे, लेकिन हम समय की नाजुकता को देखते हुए उनसे आज मुलाकात की। हमने उनको कृतज्ञता व्यक्त की कि आप लोगों ने हमें एक पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए भी आप लोगों ने हमें मंत्रिमंडल में रखा। इसलिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात जो हम लोगों ने उनसे की वो ये है कि बिहार में कैसा चल रहा है। तो हमने कहा कि बिहार में जो भी हो एनडीए की सरकार बनेगी, आप लोगों के पक्ष में हवा चल रही है और वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बार बार सीट की बात कर रहे हैं, सीट के बंटवारा के बारे में कोई बातें नहीं मुझसे हुई। अगर बात भी अगर होती तो अगर संजय जायसवाल से हमारी बात नहीं हो गई होती तो हम बात कर सकते थे। संजय जायसवाल से आज 6 दिन पहले बात हुई है कि जून के अंत में या जुलाई में हम लोग माने एनडीए के लोग बैठेंगे और बिहार में सीटों का बंटवारा के संबंध में बातें होगी। इसलिए आज माननीय होम मंत्री से सीट बंटवारा के संबंध में कोई बातें हम लोगों ने नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने ये कहा कि अभी बिहार में विस्तृत समिति की गठन हुई है, प्रांतीय माने प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। उसमें हमको थोड़ा सा दरकिनार किया गया है। इस पर हमने दुख प्रकट किया उनसे कि भाई हम भी पार्टनर हैं। हमारा अगर 4 विधायक है, अगर 2 या 3 प्रखंड का हिसाब होता है तो 10-12 प्रखंड होता है। तो नियमतः जहाँ का एमएलए होता है प्रखंड में विस्तृत अध्यक्ष उसी का होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मुझे ज़रूर कष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि हम बात कर लेंगे, आपका ये कष्ट दूर होगा। फिर और सेहत के बारे में पूछने लगे कैसा है। हम कहा कि सेहत नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से मैं पहले से बेहतर अपना काम कर रहा हूं और बेहतर फील कर रहा हूं। और फिर इसके बाद मीटिंग हम लोग की समाप्त हो गई। कहने का गरज कि सीट के बारे में कोई बातें नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा कह दिया कि जायसवाल साहब से बात हमारी हो चुकी थी कि सीट के बारे में हम लोग जून या जुलाई में बात करेंगे। इसलिए इनसे कोई बात नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया और न उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा। आप लोग कितना चाहते हैं? आप चाहते हैं सम्मानजनक सीट हो, चूँकि आप बोल चुके हैं कि लोकसभा में जो वादा किया गया था वो नहीं मिला,
2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा का वादा होगा, सिर्फ 1 देखिए, लोकसभा ये में। सब आप लोगों के समक्ष नहीं कहेंगे। ये सब बात जब एनडीए की बैठक होगी उस समय कहेंगे, तब फिर क्या बातें आती है तब आप लोगों से कहेंगे। हम मांग कभी नहीं किया है कि हमको कितना सीट मिलना चाहिए। जो भी हम बात कभी किया है तो मीटिंग में किया है। जैसे हम 3 तारीख को फिर हम समस्तीपुर में जा रहे हैं जिला सम्मेलन करने के लिए, तो वहाँ कार्यकर्ता लोग जरूर कुछ बोलेगा कि क्या करना चाहिए। उस बातों के बारे में हम कुछ बोलते हैं कि कार्यकर्ता ऐसा बोल रहा था। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी आज से 5-6 दिन पहले, उस समय कुछ लोग वहाँ बोले थे तो वो हम उनकी बात बोल रहे थे। हम अपने तरफ से सीट के बारे में कोई चर्चा न किया है और न करेंगे, क्योंकि कह दिया गया है कि जून या जुलाई में हम लोग बैठेंगे एनडीए के लोग, तो सब लोग मिल करके सीटों पर चर्चा करेंगे। चाहे 5 में जिसकी बात हो, सबकी चर्चा उसी समय होगी और सबको सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। मोदी साहब, ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर के आपने गृह मंत्री के सामने शिकायत की, ये बिहार का मामला है, नीतीश जी के साथ भी आपके अच्छे संबंध हैं, क्या उन तक भी आपने ये बात पहुंचाई है? और अगर नहीं पहुंचाई है तो इसकी क्या वजह है कि आप सीधे अमित शाह को ये शिकायत कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी से ये बातें हमने नहीं की थी और न भाजपा के कोई सदस्यों से बात की थी, लेकिन एक मीटिंग हो रही थी हम लोगों का जिला स्तरीय या फिर कार्यकारिणी की, उसमें हमने कहा अपने प्रदेश अध्यक्ष के और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप लोगों को विसूत्री का गठन के संबंध में बात करनी चाहिए थी। आप लोग क्यों नहीं बात किया? बल्कि हमने एक संरक्षक के रूप में और गार्जियन के रूप में उन लोगों को हमने फटकार लगाई कि आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें हो जाती है, वो आप लोग नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए। इस बात की चर्चाएं हुई तो फिर उस समय भाजपा के नेता लोग भी, संजय जायसवाल भी आकर के हमसे बात किए। फिर आपको दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बात किया कि भाई साहब विसूत्री में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको सुधार लिया जाएगा और उसके अनुसार हमसे सीटों की बात मांगी गई, नाम भी मांगा गया। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑथराइज करके कहा कि आप अपना प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जहाँ भी विसूत्री संबंध में हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है वहाँ तुम अनुशंसा कर दो। अनुशंसा कर दी गई है आज से 1 सप्ताह पहले। अभी आना बाकी लिस्ट है कि हमको कहाँ कहाँ फिर पुनः समायोजन मिला। हाँ जी, एक सवाल और है कि 7 सीटों पर 2020 में आपकी पार्टी लड़ी, 4 सीटें जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी गया जिले में 3 सिटिंग सीटें, जिसमें बोध गया है और 2 और सीटें जो हार गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।